हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंसर सीरीज। तो आपको मैंने इससे पिछले 2 सीक्वेंसर सीरीज का लेक्चर दे दिया था, जिसमें हमने लोगों ने बात किया था सिर्फ एक ही टॉपिक, जिसका नाम था एपी। एपी में आपको मैंने बताया था, क्या पहले आपको रिकॉल करा देता हूँ कि क्या क्या एपी में आपको बताया था। तो सबसे पहले स्टेप वाला एपी में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम टर्म को लिखते हैं, कैसे कॉमन डिफरेंस देखते हैं, उसका सम कैसे निकालते हैं। अगर 2 एपी का कुछ सम के साथ रिलेशन हो या कॉमन डिफरेंस के साथ रिलेशन हो या एन के साथ रिलेशन हो, तो उसको कैसे देखते हैं, वो सब हम लोगों ने बताया था। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले उसमें मेनली हम लोगों ने 2 ही चीज़ पर फोकस किया था। क्या? एक ए एन टर्म वाला और एक एस एन टर्म वाला। ए एन टर्म वाला में आपको मैंने बताया था क्या कि अगर कोई भी ए एन टर्म होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फार्मूला बताया था, जहाँ की डी आपको कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था एस एन का फार्मूला। एस एन क्या मतलब? सम ऑफ एन टर्म्स। यस, तो सम ऑफ एन टर्म्स का आपको मैंने 2 फार्मूला बताया था। एक बताया था क्या कि अगर आपको लास्ट टर्म दिया होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको गिवन होगी, तो आपको क्या फार्मूला लगाना था? n/2 a प्लस एन। ठीक है। और आपको अगर एक दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया था कि अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया हो, तो यानी कि एस एन का फार्मूला वहाँ पे क्या बताया था? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो आज का मेन टॉपिक है, जो कि हमारे पास है जीपी। हम लोगों ने एपी को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। एपी में आपको फिर से दो मैं बार बार बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि आपको इसमें 2 फार्मूला याद रखना था। क्या कि अगर ए एन जो होता है, ये होता है आपके पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या था? सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? ये होता है अपने पास n/2 a प्लस एल होता है। ये कब होता है ए प्लस एल? जब यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको क्या दिया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको क्या दिया होगा? गिवन होगी। ठीक है। आपको तीसरा चीज हम लोगों ने आपको बताया था। क्या बताया था? ध्यान से सुन लीजिए। यानी कि तीसरा चीज आपको मैंने बताया था एपी में कि अगर एस एन जो होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ये कब अप्लाई करते हैं? जब आपको फर्स्ट टर्म दी होती है, कॉमन डिफरेंस लास्ट का सीक्वेंस का सीरीज का पता नहीं होता, तभी हम आपको अप्लाई करते हैं। तो आपको आई होप आपको ये पूरा जो एपी का चीज़ है वो आपको रिकॉल हो गया है। तो आज हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा जिसका नाम है जीपी। तो ध्यान से देखिए जीपी का कंसेप्ट। ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं जो आज अपना मजेदार चीज़ है जिसका नाम है जीपी। तो जीपी क्या होता है? सबसे पहली बात जानते हैं जीपी। तो जीपी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस, तो इसका मतलब जो होता है, ये होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत सही बात है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। यानी कितना बात सही है। अब ध्यान से देखिए, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने बात क्या किया? ध्यान से सुनिए कि अगर इसमें हम लोगों ने सबसे पहली बात देखा था कि अगर इसमें फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए आर। मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, यहाँ पे कॉमन रेशियो। तो एक मिनट, तो इसमें हम लोगों ने क्या करते थे? इसमें हम आपको बताया कि फर्स्ट टर्म इसका अगर ए है तो इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं ए आर। थर्ड टर्म आपका सिमिलरली ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब हो जाएगा, और लास्ट टर्म ऐसे ऐसे करते करते ए आर की पावर एन हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका जीपी है। तो आप कहिएगा कि भैया आप कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं? तो हमने आपको बताया था वहाँ पे जीपी में, सॉरी एपी में, कि कॉमन डिफरेंस वहाँ पे कैसे देखते थे कि a2 माइनस a1, एक बड़े वाला से पीछे वाला, मतलब फर्स्ट के सीक्वेंस चल रहा है, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड थर्ड, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ थ्री, फोर्थ टर्म माइनस थ्री टर्म, एन माइनस वन, एन माइनस एन माइनस वन। ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस सिमिलरली है। तो हमने कहा भैया अगर कॉमन रेशियो अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका होता है, मान लीजिए, ठीक है, कॉमन रेशियो आपका क्या ये होता है? कॉमन रेशियो जो आपका होता है, जैसे मान लीजिए अगर टर्म इसका ये है तो इसका मान लेते इसका ए नाम a1 है तो a2/a1 लिख लीजिए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये मान लेते हैं, अगर आपके पास a1 टर्म है, ये a2 टर्म है, सिमिलरली करते करते करते। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? इसमें अब एक चीज आता है कि ए एन क्या होता है? तो ये होता है ए आर की पावर एन। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, ये आपका होता है ए एन टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ए एन जो होता है ए आर की पावर एन होता है। ठीक है। और दूसरी बात है इसमें जो होता है एस एन जो होता है, ये होता है ए आर एन माइनस 1 बाई आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ठीक है, ये आपका होता है, ये सॉरी ये जो होता है ए आर एन माइनस 1 होता है। ठीक है ना। ए एन का जो फार्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 होता है। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन में ये गलती हो गया था। फार्मूला ए एन जो होता है वो होता है ए आर एन माइनस 1। ठीक है। तो अब हमको ध्यान से रखना है कि कैसे पता चला। तो हमने कहा कि देखिए भैया कैसे, तो ये ए एन है तो ए वन डालिए, तो ए वन। ठीक है। तो आर
कैसे फॉर्मूला बोले थे, कैसे आपको रिकॉल हमको याद आया। देखिए ए के जगह एन की जगह 1 पुट कीजिए तो A1 ए आर के पावर 1 - 1 मतलब आर के पावर 0 मतलब ए के पावर का वैल्यू ए है। ठीक है, तो सिमिलरली आपको ये बात ध्यान रखना है और यही तरीका से आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है तो इसी पर है। अगले लेक्चर में जो हम आपको कराएंगे तो वो आपका एसएन वाले सवाल कराएंगे। तो आज का देख लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अपने, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा है बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, सब जेई का है वो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन दिया है कि 5th टर्म ऑफ अ जीपी, ध्यान से पढ़िए, 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज ट्रू। मतलब क्या कि अगर कोई भी जीपी है, हमको वो पता नहीं कि वो कौन सा जीपी है, तो हम आपको एपी में बताए थे कि अगर हमको पता नहीं तो हम उसका ए फर्स्ट टर्म मानते थे एपी में और डी कॉमन डिफरेंस मानते थे। तो यहाँ पर डी की जगह क्या आ रहा है, हमारे पास डी की जगह आर आ रहा है, तो इसमें हम ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। तो कैसे लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन भी 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, मतलब क्या कि अगर हमारे पास A5 है जिसका वैल्यू क्या दिया 2, तो मैंने आपको बताया था कि AN जो होता है ARN-1 होता है। हाँ, तो मतलब हमने कहा कि भैया अगर A5 है तो इसको क्या लिख दे, AR के पावर 4 = 2। कैसे लिखे भैया, हमको ये चीज़ समझ नहीं आया। मैंने कहा कि देखो मेरा भाई, अगर AN ऐसे लिखता है तो AN तू क्या लिखता है, तो आपने कहा कि भैया ARN-1 लिखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो तू देख तेरे से क्या पूछा, एन की जगह तू 5 डाल, मतलब क्या पूछा 5, तो तू यहाँ पे अगर पुट n = 5 कर, तो तू जैसे ही भैया देखो अगर पुट n = 5 करेगा तेरे पास क्या आएगा, बोलो A5 = AR5 - 1 यानी कि AR के पावर 4। तो क्या तुम तेरे को कंसेप्ट पता है मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस चीज़ को ध्यान करके एनालाइज कर रखना है, बस ये फार्मूला आपको याद है तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से AR के पावर 4 के वैल्यू है 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स, जो A1 से लेके A9 तक का टर्म है उसका प्रोडक्ट आपसे पूछी जा रही है। तो ध्यान से देखिए, एक चीज आपको देख के क्या लग रहा है कि A और R है, मतलब इक्वेशन एक ही है। हाँ, इक्वेशन एक ही है लेकिन 2 अननोन है। तो क्या हम दोनों वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मेरा भाई, आपको अगर ये n तक का मतलब इनटू वाला जब तक दिया है तो आपको इसका कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेगा। कैसे दिखेगा, ध्यान से सुनिए। तो आपसे क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स यानी कि A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * A7 * AR8 * A9। क्या क्लियर, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर A1 A है तो सिर्फ इसमें AR से मतलब AR हो जाएगा, AR² हो जाएगा, AR³ हो जाएगा, AR के पावर 4 हो जाएगा, एंड A5 सिमिलरली A6 क्या हो जाएगा, AR के पावर 5 हो जाएगा, AR के पावर 6 हो जाएगा, AR के पावर 7 हो जाएगा और AR के पावर 8 हो जाएगा। क्या 9 तक था 8 हो गया। ठीक है, तो गिन लीजिए, क्या आपके पास ये 9 है तो ये आपका इधर वाला अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक है। देखिए तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब देखिए A इसमें कितना सारे में है, मतलब A के पावर 9। ठीक है, अब देखते हैं R वाला कितने, तो R 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 36, मतलब पावर ऐड कर रहे हैं तो R के पावर 36। ओ हो, मतलब क्या कि अगर हम इसको AR के पावर 4 के होल पावर 9 लिखते तो वही तो हमारा चाहिए। तो AR के पावर 4 का वैल्यू क्या, 2, मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 9 और 2 का पावर 9 दैट इज इक्वल टू 512। तो यानी कि क्या आपको 200 पावर 9 है, यस, तो 2 के पावर 9 इज इक्वल टू बी इज द राइट आंसर। तो मैंने इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बस एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि AN जो होता है वो होता है ARN-1। ठीक है, तो वही आपको लगाया, प्रोडक्ट किया, क्वेश्चन आसान था, बस वैल्यू पुट किया, आंसर हमारा आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर का है, लेकिन फिर भी हम इसको क्वेश्चन जीपी का था इसलिए ले लिए, ध्यान से देख लीजिए, इसको कंसेप्ट में बता देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि भैया देखो इन्फिनिटी टर्म का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, यस, मैंने कहा कि देखो भाई, अगर ध्यान से सुनो, हम इन्फिनिटी टर्म का जीपी का सम कब निकालते हैं, जब हमारी वैल्यू कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी हो। क्या बोला,
हम तभी इन्फिनिटी वाले फार्मूला लगाते हैं जब हमारी वैल्यू कॉमन रेशियो जो है वो उसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। मतलब क्या भैया, समझ में तो नहीं आया, आप लिख के बताइए, प्रूव करके बताइए। मैंने कहा ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि भैया वही बात है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू याद रखना है a/1 - r। ये कब लगाते हैं? जब r इज लेस देन 1। क्या क्लियर है? तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जब हम आपको पूरा चैप्टर का एक बार रिवाइज समरी लेक्चर कराएंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सीक्वेंस का याद रखना है, कैसे कब किसको तोड़ना है, उसका सारा एक लंबा वीडियो होगा, उसमें आपको सारा चीज़ बताया है। अब ये आपको बस याद रख लेना है कि a/1 - r। जब ये समय आएगा तो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, इन्फिनिटी तक का है। पहला बात मैंने कहा क्या, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 2002 में आया हुआ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 1/4 इंटू 4 के पावर 1/8 इंटू 8 के पावर 1/16 से इन्फिनिटी का सम। मैंने कहा देखो भाई, आपने कहा मैं जब जेईई मेंस का पीवाई जो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें यही सेम इसी तरह का सेम क्वेश्चन रिपीट किया था। ठीक है ना, तो मैं देखा हूँ कि पिछले वाले वो वाला करा दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया। ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है, सम पूछा जा रहा है, तो मैंने कहा जो पूछा जा रहा है उसको यस मान लेता। मैंने कहा मान लीजिए भैया, मैंने कहा 2 के पावर 1/4 इंटू 4 के पावर 1/8 इंटू 8 के पावर 1/16 से कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा क्या आपको एक पैटर्न दिख रहा है? आपने कहा क्या? मैंने कहा देखो भाई, ये 2 है 4 8, मतलब 2 का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो क्या हम बेस सेम कर सकते? कैसे? क्योंकि सबको 2 के पावर में बनाना पड़ेगा। अगर 2 के पावर में बन गया तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब बात क्या है यहाँ तक, तो बात क्लियर है। तो आपने कहा कि भैया अगर 2 के पावर 1/4 है तो क्या इसको मैं क्या लिखूँ? मैंने कहा कि भैया देखो 2 के पावर 2 इंटू 1/8। क्यों? क्योंकि अगर हियर बेसिस आर सेम सो एक्सपोनेंट्स मस्ट बी सेम। अगर आप बेस सेम कर ले रहे हो तो एक्सपोनेंट्स अपने आप सेम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो यानी कि एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 इंटू 1/16 कहाँ तक चलता जाएगा? इंटू इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसको थोड़ा सा और लिखिए, 2 के पावर 1/4 इंटू 2 के पावर 2/8 इंटू 2 के पावर 3/16 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। बात तो सही है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या बेसिस सेम है? यस भैया। कैसे? 2 लगातार चलता जा रहा है। बात तो सही है। तो यहाँ से देखिए 2 यहाँ से ऊपर लिए 1/4 प्लस 3 2/8 प्लस 3/16। अच्छा, कहाँ तक जाएगा? ये आपके पास इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, बात तो यहाँ तक सही है। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। अब आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करिए, देखिए ये आपका क्या है? यस है। ठीक है, तो यहाँ तक लेगा आपका पास सही है, एकदम सही बात है। अब यहाँ से ये वाला जो चीज़ है, ये आपको मान लिए एस माने हैं, तो ठीक है, तो इसको हम एस मान लेंगे। टोटल जो ऊपर वाला जो चीज़ है इसको कुछ दूसरा चीज मानना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा ना जी। क्योंकि आप तो बेस, अगर ये जो है, ध्यान सुनिए, अगर ये जो वैल्यू है 2 के पावर समथिंग, अगर 2 के पावर समथिंग को सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझे बात? मैंने क्या कर दिया, सुनिए कि अगर ये 2 है, 2 के पावर समथिंग है, इन्फिनिटी जा रहा है, ऐड हो रहा है, तो मैं अगर 2 के पावर समथिंग को अगर सॉल्व कर दूंगा तो क्या मेरा काम हो जाएगा? बात तो सही, काम तो हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई, अगर इसको मैं अगर कुछ दूसरा चीज मानता हूँ, अगर मान लो इसको एस माना था, इसको मान लेता हूँ पी। क्यों? क्योंकि मतलब कुछ भी मान सकते, पी क्यू ए बी सी डी कुछ हो। तो अब बताइए इसका वैल्यू क्या है? 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 इन्फिनिटी। क्या? ध्यान से सुनिए, समझिए। क्या ये आपको कोई भी नज़र से जीपी दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप भी करके देखिए, कैसे नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये आपका a2/a1 है, मतलब 2/8 इंटू 1/4, मतलब 2/8 इंटू, मतलब यानी कि 4 से 4 मतलब इसका और इसका रेशियो बराबर ही नहीं आ रहा है, तो ये जीपी कैसे बनेगा? फिर मैंने कहा अच्छा इसको देखो, मतलब इसका भी रेशियो क्या है? जब तक कि अगर आपको कॉमन रेशियो ही बराबर नहीं होगा तो वो जीपी बनेगा ही नहीं। अगर जीपी नहीं बनेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर नहीं सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला ही नहीं लगाए तो आंसर ही नहीं आएगा। तो मुझे जीपी बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, कैसे जीपी बनाते हैं? आपको मैं जब जेईई मेंस का क्वेश्चन कराया था इस बार वाला, तो उसमें आपको बताया था कि देखो भाई, अगर तुमको किसी चीज़ का कमी है, तुमको इसको 2/8 है, अगर मैं किसी तरह डिनोमिनेटर को भी 8 बना दूंगा ताकि ये सब पैटर्न क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? ध्यान से मेरा भाई सुनो। मैंने कहा देखो भाई, अगर तेरे को नीचे क्या 4,
तो मैंने कहा कि अगर देख ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, यस, तो तेरे को पैटर्न नहीं दिख रहा, अच्छा तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि नीचे भी सेम हो जाए ऊपर भी सेम हो जाए, मतलब आपको क्या पैटर्न बनाना है। तो मैंने कहा कि भैया 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्यों किए, और एक एक टर्म खसका के लिखते हैं। इधर वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं खसकुआ टर्म, मतलब इसको घिसका देते हैं, मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ये 2/16 हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ध्यान से। तो अगर मैंने कहा कि देखिए अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, हाँ भैया बात तो सही है। तो यहाँ तो जैसे ही इसको माइनस करिएगा तो देखिए 1p माइनस 1/2p, मतलब ये क्या हो जाएगा p/2 हो जाएगा। और यहाँ से जैसे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए भैया ये क्या हो जाएगा 1/4, यस 2/8 माइनस 1/8 मतलब 1/8, 2/8 मतलब ये हो जाएगा 1/16। कहाँ तक, ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अच्छा ये आपका क्या है इन्फिनिटी तक, तो आपको इधर है, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि ये ऊपर वाला कुछ मिटा रहे हैं ताकि आपका ये नीचे से बढ़िया से दिखे। तो जहाँ फॉर्मूला दिखे उसको मिटा रहे हैं, इतना तो आपको बिल्कुल समझ में है आपका। तो मैंने कहा देखो भाई अब आपको ऊपर वाला चीज़ थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है लिखना है तो लिख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, देखिए यहीं से कुछ बता दें। अब देखिए क्या, अब ध्यान से देखिए क्या एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला आप लगेगा, हाँ भैया कैसे लगे, क्योंकि ये जो सारा चीज है, ये जो सारा चीज अपने पास दिख रहा है, ये लेफ्ट RHS में जो सारा चीज दिख रहा है वो आपको जीपी दिख रहा है, और ये जीपी भी दिख रहा है, और ये जीपी का कंडीशन भी लग रहा है। कौन वाला कंडीशन, कि सारे की वैल्यू और कॉमन रेशियो का वैल्यू, मतलब ये जो ये वाला है इसका वैल्यू 1/1 से छोटा है, मतलब 1/4, मतलब इसका वैल्यू क्या है 0.25, यस 1/8 मतलब 0. मतलब ये 1 से छोटा भी है और ये जीपी भी बन गया है। अगर ये दोनों चीज बन गया तो हमारा काम हो गया है। अच्छा तो मैंने कहा देखो भाई अगर यहाँ से करेगा तो क्या आ गया पता, p/2 है, हाँ भैया बात तो सही है। बता ये तारा क्या है, जीपी है, ये जीपी का फर्स्ट टर्म बता भैया, जीपी का जो फर्स्ट टर्म ये है 1/4। मैंने कहा अच्छा कॉमन रेशियो बता, कॉमन रेशियो कैसे होता है भैया 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, ओहो मतलब क्या जाएगा 4/8 इज इक्वल टू 1/2, ओके, यानी कि इसका कॉमन रेशियो भी 1/2 है, मतलब 1 से छोटा है। अगर इसका फर्स्ट टर्म भी 1/4 है, मतलब क्या इसमें वैल्यू डाल, ए क्या बताया था, a/1 - r बताया था हाँ भैया। तो a का वैल्यू 1/4, अच्छा जी, r का वैल्यू 1 - 1/2, मतलब यहाँ से क्या 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, मतलब क्या जगह 2/4 1/2। तो यहाँ से देखिए p/2 इक्वल टू 1/2, मतलब p का वैल्यू यहाँ से क्या दिखा, p का वैल्यू 1 दिखा। क्या यही आंसर होगा, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए समझिए पढ़िए। आप किसको माने हैं p, अच्छा इसको माने हैं p। तो मैंने कहा था कि आपको 2 के पावर समथिंग जो है उसको जो इनफाइनाइट टर्म तक जीपी बन रहा था उसको बनाने का कोशिश किया गया था, यस। अगर वो जीपी बना दिया तो 2 के पावर समथिंग का वैल्यू हम जो निकाल देंगे, समथिंग किसको माने p को, तो वही हमारा आंसर होगा। तो 2 के पावर समथिंग किसको माने 2 पे, यानी कि सम ऑफ जो इसका जो आंसर यहाँ लिखते हैं कि अगर सम जो होगा क्या होगा 2 के पावर p माने थे, मतलब 2 के पावर इक्वल टू 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ। मैंने देखा कि सम एस जो दिया है हमारे पास एक इन्फिनिटी तक का एक वैल्यू दिया है फिक्स, ठीक है। मैंने कहा देखो कि ये जो है इसका बेस अलग अलग है, अगर कभी भी किसी का बेस अलग अलग है तो हम आपको जीपी में क्या बताएं कि आपको पहले बेस सेम करना है। इस तरह का पैटर्न वाला क्वेश्चन में अगर बेस सेम हो गया तो अगर बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई में है तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये जितना भी पावर है वो क्या मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा। अगर पावर ऐड हो गया तो जो आपको ये है तो इसको कुछ मान लीजिए, और इसको इस तरह का क्वेश्चन को ऐसा करता है कि एक मतलब स्पेस घसकाना पड़ता है। जो A1 में बैठा था उसको A2 में ले जाएगी, जो A2 में था उसको A3 में, A3 में था A4 में, A4 तक में था A5, तो ऐसे करते करते आपको दिखा। फिर आपने p/2 यहाँ से ये वैल्यू निकला। फिर आपने देखा कि ये जीपी जो है ये सेम वाला ये इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगा, आपने फार्मूला में वैल्यू पुट किया, आपका जो आंसर आ गया वो आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। आपको इसकी वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर लीजिए, नहीं तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है क्वेश्चन नंबर वो भी आपका पहला ही क्वेश्चन से सिमिलर है। तो करा क्यों रहे, करा हम इसलिए रहे ताकि आपको भूलना है इस तरह का क्वेश्चन करने, क्योंकि ये आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तीसरा भी क्वेश्चन आपका पहले ही जैसा क्वेश्चन है, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहा है देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपका 2002 का है और ये 1982 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यही मतलब यही सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू डाटा चेंज कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वही बात है।
जो फर्स्ट कर लेगा वो थर्ड भी कर लेगा। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। फिर वही बात, हमको वो जीपी पता ही नहीं है कि कौन सा जीपी है, तो मैंने कहा कि अगर जीपी आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप मान लीजिए ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। यस, तो लिखिए यहाँ पे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, यस ए बी द फर्स्ट टर्म, यस सर, एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। अच्छा, तो आपने कहा ध्यान से कि द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 4, मतलब A3 का वैल्यू क्या है 4 है, मतलब इसको क्या लेते हैं AR स्क्वायर इक्वल टू 4, वही वाला इस AN क्या होता है ARN माइनस 1 वाला फॉर्मूला है। ठीक है, क्या बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ दिस 5 टर्म्स, तो वही बात A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वो कराया गया था। बिल्कुल सही बात है, इसमें डालिए A स्क्वायर A2 के AR, एक आर से मल्टीप्लाई करें AR स्क्वायर AR क्यूब इंटू AR के पावर 4। तो ध्यान से देखिए ए कितना भैया, ए तो 5 है तो ए 5 है, बिल्कुल सही बात है। और 8 4 3 7 2 9 1 10 मतलब 8 10 है, तो इसको थोड़ा सा कैसे लिख देते ए आर के पावर 5 के पावर ए आर स्क्वायर, हाँ ए आर स्क्वायर के पावर 5, यानी कि इसका वैल्यू डालेंगे तो 4 के पावर 5, दैट इज द आवर आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही था, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना था, आपको देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है। कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एक वैल्यू दिया होगा, रैंडम वैल्यू, आपको फंसाने का ट्रैप किया जाएगा। कैसे फंसाएंगे, क्योंकि आपका देखिए ए और आर दो वेरिएबल है और इक्वेशन तो 1 है, तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, हमेशा ये बात दिमाग में रखना, ध्यान से नोट कर लीजिए कि ये ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन दिया होगा इसका पावर वाला चाहिए बनेगा, क्योंकि उसके बिना बन ही नहीं सकता है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा बनाया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हुआ है। तो आज का हम चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन, इसके बाद वीडियो आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है ना सर, तो देखने मैंने कहा अच्छा, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ 4 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ऑफ 4 जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 आता है, इसलिए हम कोई ये डिस्कशन में लाए। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अच्छा, इसमें है हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, थोड़ा सा दोनों का कंसेप्ट है। मैंने कहा अच्छा भाई देखो, हार्मोनिक मीन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। हार्मोनिक जो मीन होता है क्या होता है, ध्यान से, ठीक है ध्यान से सुनिए। एपी का उल्टा क्या बोला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा, मतलब उसके उल्टे के पार्ट को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। यस, तो मैंने कहा कि देखो भाई हार्मोनिक मतलब इसको क्या करते हैं 1/h इक्वल टू क्या था, एपी में क्या था a प्लस बी करते थे, ऐड करते थे, इसमें क्या करना पड़ेगा 1/a प्लस 1/b। अच्छा जी, तो उसको क्या लिखते, ए बी को एलसीएम ले लीजिए, इसका मतलब क्या जाएगा, बताइए बताइए बताइए। यस नहीं, ऐसा नहीं करते थे, ऐसा नहीं करते थे, कैसे करते थे, ध्यान से देखिए। एपी वाला आप गलती कर, हम गलती कहाँ कर दिए, देखिए देखिए मेरा भाई ऐसा नहीं लिखते थे। एपी में क्या लिखते थे, एपी को रिकॉल करिए, एपी को रिकॉल करिए, क्या लिखते थे, क्या लिखते थे। अगर मैंने कहा कि देखो भाई ए बी सी अगर एपी में, ए बी सी क्या है एपी में है, आर इन एपी, यहाँ से प्रूव है। ठीक है, ए बी सी अगर एपी में है तो मैंने कहा कि देखो भाई इसको कैसे लिखते थे, इसको a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 मतलब b माइनस a इक्वल टू सी माइनस बी लिख सकते हैं। हाँ भैया, तो मैंने कहा बी को एक साइड कर लो और सी और ए को एक साइड पे दो, मतलब b प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए। अच्छा भाई, टू बी इक्वल टू सी प्लस ए, तो b इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2। अच्छा, तो मैंने कहा ध्यान से देखो, अगर ये एपी में है तो इसका उल्टा क्या होगा एचपी में, मतलब यानी कि 1/a 1/b 1/c क्या है, ये आपका एचपी में है। अच्छा भाई, अगर मेरा भाई अगर ये एचपी में है तो आप क्या कहिएगा कि अगर ये सिमिलरली इस माइनस सी मतलब 1/b माइनस 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c माइनस 1/b। अच्छा भाई, तो इसका एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई बी एलसीएम हुआ, और हो जाएगा b माइनस सी बाई सी बी। अच्छा, ये आपका आ रहा है, ठीक है, तो भैया अच्छा भाई, तो देखो मेरा भाई, लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं बेवकूफ़ी करना है, आपको क्या करना है, फिर वही बात बी वाला के साथ ले आइए और सी आप जो बताया उसको लिख दीजिए, मतलब हो जाएगा 1/b प्लस 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/c प्लस 1/a। अच्छा भाई, यानी कि आप एलसीएम हो जाएगा 2/b इक्वल टू 1 प्लस 1/c प्लस 1/a, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ac इसका एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम होगा तो इसका मतलब होगा a प्लस b, मतलब यहाँ से आप क्या निकालेगा 2/b इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस c बाई ac, मतलब यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2ac बाई a प्लस c। ठीक है,
तो ये आपका था, ये आपका किसका है, HP का था, और ये आपका AP था। तो आपको बस ये रिलेशन और ये रिलेशन आपको क्या रखना है, लर्न क्या रखना है। तो आप क्वेश्चन क्यों चलते हैं, आपको कंसेप्ट आपको मैं बता दिया हूँ, जिसमें जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आपको इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और जहाँ भी आपको समस्या आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन तो पढ़िए तो हम आपको बोर्ड में डालें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पढ़ रहा है, हमने कह रहा है कि लेट द हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 4:5। पहला बात लिख दिया क्या, पॉजिटिव। अगर बाय चांस क्वेश्चन में नेगेटिव अगर आ जाए तो दिस इज एक्चुअली रिजेक्टेड, बिकॉज द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन पॉजिटिव, सो नेगेटिव पार्ट इज excluded and positive part is included, yes. तो लेट द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 4:5। मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए, HM और GM, मतलब HM बाय GM का रेशियो क्या है, 4/5 दिया है। मैंने आपको HM का रेशियो क्या निकाला था, मैंने आपको थोड़ा देर पहले निकाल कर बताया 2AB/A+B बताया था। अच्छा, और GP क्या होता है, GM का क्या होता है, GM का क्या होता है, GM का भी बता रहे थे जी, बताना भूल गए। देखिए GM में क्या होता है, मैंने कहा देखो भाई GM का बात क्या है, AM बता दिए, GM रुक गया है और HM में। तो मैंने कहा देखिए इसमें क्या होता है, ABC अगर GP में है, क्या बोला, ABCR इन GP, इसमें क्या रखना है कि अगर ABCR क्या है, GP में है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर GP का कॉमन रेशियो निकालते हैं तो उससे पहला दूसरा, मतलब दूसरा बाई डिवाइड बाय पहला, फिर अगर तीसरा दूसरा तो तीसरा डिवाइड बाय दूसरा, मतलब आगे वाला से पीछे वाला को डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, B/A = C/B। अच्छा भाई, तो यहाँ से B² का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यहाँ से AC हो जाएगा, और अगर B² का वैल्यू अगर AC है तो सर इसका मतलब B का वैल्यू क्या हो जाएगा, √AC। और यही जो है इसी को बोलते हैं GM। इसके बीच में 2 वाला जो होता है उसको इंसर्ट करने का। तो आपको ये भी याद रखना है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ, मैं आपको लिख दूंगा कि आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन देखिए आप, तो क्वेश्चन में आपका देखिए, यानी कि GM है तो मतलब इनटू √AB हो जाएगा ना सर। अच्छा भाई, बात तो सही है, मैंने कहा अच्छा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5। अब देखो √AB है, AB ऊपर है, मतलब ये √AB से √AB में ये कट जाएगा, मतलब ध्यान से देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2√AB/A+B का वैल्यू क्या दिख रहा है भैया, A+B का वैल्यू 4/5 दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई। अब एक चीज यहाँ पे आता है जिसका नाम है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या, इसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए x/y है इक्वल टू आपका क्या है, A/B है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं। मैंने कहा देखो, जो डिनोमिनेटर में है, क्या बोला, अगर जो डिनोमिनेटर में है अगर उसको न्यूमरेटर में ऐड करते हैं तो जिसमें ऐड किए उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। क्वेश्चन से x + y अगर किए तो x - y करेंगे, और दोनों साइड अगर a + b किए तो a - b भी करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। यस, इसी का नाम क्या है भैया, इसी का नाम तो जो है ना सर, ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो होते सर। रहेगा अच्छा भाई, यानी कि डिवाइडेंडो। अच्छा सर, बात तो सही बोले। मैंने कहा अच्छा, तो क्या सर इसमें यूज लग रहा है। मैंने कहा अच्छा, कैसे लग रहा है, क्योंकि देखिए रूट है। अगर आपको बहुत सारा तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ, क्योंकि देखिएगा वो सब मल्टीप्लाई कीजिएगा, रूट है, कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका सवाल क्या गलत हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कंपोनेंट डिविडेंडो। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या देखो भाई A + B है, मैंने अगर इसको मैं पलट दूँ तो कोई दिक्कत, अगर कोई A/B = B/A/B = मान लेते C/D है, तो मैंने कहा B/A = D/C, क्योंकि जो उसका उल्टा हो, अच्छा उसका उल्टा भी बराबर होता है, बात तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहिएगा कि भैया अगर A + B/2√AB जो है, अगर इसका वैल्यू 5 बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों लिख रहे हैं, रीजन ये भी होनी चाहिए। हम लिख इसलिए रहे हैं ना, क्योंकि देखिए ये 2√AB है ना, अगर इसमें प्लस करेंगे ना तो ये आपका √A + √B का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो क्या इसीलिए कर रहा है, हाँ। तो यानी कि मैंने कहा कि देखो भाई, अगर A + B + 2√AB जो हो जाए ना सर, अच्छा जी, तो इसमें जितना ऐड किए हैं उतना तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यानी कि भैया यहाँ पे A + B - 2√AB का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा 5 + कितना ऐड करेगा 4 और 5 - 2। अच्छा भाई, बात तो यहाँ तक क्या है, बिल्कुल ही सही बात है। मैंने कहा अच्छा। अब यहाँ से देखिए ये क्या है,
अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। यस, तो यानी कि आपको ये क्या दिख रहा है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे दिख रहा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या है 9/1। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 3/1 का होल स्क्वायर। अच्छा तो अब देखिए, यानी कि अगर ऊपर वाला के साथ कंपेयर करिए, नीचे वाला को नीचे वाला के साथ करिए, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ कंपैरिजन, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कंपैरिजन, तो यहाँ से देखिएगा देखा जाएगा यार अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाय, यानी कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भैया 3/1 है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, अब इसका बहुत सारा तरीका है, क्या क्या तरीका ध्यान से। अच्छा 3/1, अच्छा यानी कि इसमें हम एक बार और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ना, चलिए ठीक है 3/1 है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी ले क्या है, प्लस बी मतलब प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, 3/1 हो जाए क्योंकि अंडर रूट ये है। तो अगर इसमें अगर नेगेटिव वाला भी किस है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट अगर रूट जब भी बाहर हो जाए यानी कि प्लस माइनस 3/1, तो यहाँ कर लीजिए और ये कर लीजिए -3/1। ठीक है चलिए 3/1 ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर था। क्या बोला, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/1। यस, अब ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है, देखिए आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप, एक तो आप क्या करिए सीधे करो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक हम जबरदस्त तरीका बता दीजिए, फिर कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगाइए। तो आप कहिएगा ना, देखिए नीचे तो कंपोनेंट और डिपेंडेंट कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगाएंगे, अगर जो नीचे है उसको क्या कर दीजिए सब कर दीजिए, मतलब माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाय, नीचे क्या हो जाएगा बोलिए, नीचे आपका दिख रहा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट प्लस बी, ऊपर प्लस करना था और नीचे क्या करना था, माइनस करना था। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर है उसको नीचे वाले को ऐड कर रहे हैं, और जो नीचे है उसको ऊपर वाले में से घटा रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस ए प्लस अंडर रूट बी हो जाएगा। अच्छा भाई, तो देखो भाई अंडर रूट ए में हमारा अंडर रूट और यानी कि जो काम ऊपर वो काम नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड एल एच एस और ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या दिख रहा है, 2 अंडर रूट ए इक्वल टू 2 अंडर रूट बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 दिख रहा है। अब यहाँ से देखना है, अब दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2/1 दिख रहा है। मतलब दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर जाएगा, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा ए बाई बी का होल स्क्वायर जो करेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट मतलब अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी का होल स्क्वायर जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर इसका वैल्यू क्या जाएगा, ए बाई बी का वैल्यू क्या जाएगा 4:1। तो आपका ये जो रेशियो था ये आपका हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे आज का वीडियो का क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर होगा। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या सिखाया कि AM GM HM का कंसेप्ट बताया आपको। मैं उसको तीनों को एक बार लिख देता हूँ, आपको क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है। तो आपको ये क्वेश्चन एक बार फिर समराइज करा देता हूँ कि आपका HM और GM में रेशियो दिया था, HM और GM का रेशियो दिया था, रेशियो का वैल्यू दिया था, वहाँ से आपको HM और GM का फार्मूला पुट करना था, फार्मूला पुट करने के बाद ये आपका निकालना था। आप देखिएगा कि इसको अगर आपको दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैंने आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को प्रीफर इसलिए नहीं किया क्योंकि रूट था, रूट में कैलकुलेशन होने की एरर होती, ज़्यादा एरर थी। तो मैंने कहा कि फिर आपको मैंने कंपोनेंट और डिपेंडेंट बनाया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो हम आपको आज का मेन पॉइंट समरी जो जिसको बोलते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ की पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अच्छे कुछ सवाल के साथ। अब की पॉइंट्स आपको बोर्ड्स लेवल का भी सवाल कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। की पॉइंट्स हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ा की पॉइंट्स, अगर दो नंबर है उसके बीच में अगर AM पूछा जाएगा उसका वैल्यू क्या होता है, A + B/2 होता है। कैसे प्रूफ, मैंने थोड़ा देर पहले प्रूफ करके बताया। अच्छा, GM अगर पूछा जाए तो भैया √AB होता है। अच्छा भाई, अगर HM पूछा जाएगा तो 2AB/A + B होता है। ये आपको तीनों चीज़ याद रखना है। तो आपको आज का पूरा लेक्चर एकदम दिल दिमाग में बसा लेना है। जहाँ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सभी से मिल देंगे बहुत ही जल्द आपके साथ, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम के चलते आपके पास वीडियो नहीं आ रहा था। आपके पास अब जैसे जैसे हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो रहा है आपके पास लगातार वीडियो आता रहेगा। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।